Numbers alone can be misleading. 2007 में इकोनॉमिक टाइम्स ने एक एडिटोरियल लिखा इंडिया की मईशत के बारे में, जिसमें एक फ्रेज़ बहुत मशहूर हुई। उसकी वजह ये थी कि जो अदाद व शुमार बताए जा रहे थे, उसको लेके इंडिया अपनी इकोनॉमी को बहुत बेहतर ज़ाहिर कर रहा था। इंडिया का क्लेम था कि वो करंट अकाउंट डेफिसिट को कम कर चुका है, इसलिए उसकी मईशत वो है बहुत बेहतर हो चुकी है। इसी 2007 में इकोनॉमिक टाइम्स ने इंडियन मईशत के बारे में एक एडिटोरियल लिखा, जिसकी एक फ्रेज़ बहुत मशहूर हुई, नंबर्स अलोन कैन बी मिसलीडिंग। पाकिस्तान की आज तक की तमाम हुकूमतों ने हर थोड़े अरसे बाद ये ऐलान तो किया कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो चुका है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये करंट अकाउंट डेफिसिट कम होने की वजह से पाकिस्तान की मईशत पर क्या असरात पड़ते हैं और आखिर ये करंट अकाउंट डेफिसिट है क्या। एक मुल्क के दुनिया के दीगर ममालिक के साथ ट्रेड रिकॉर्ड को करंट अकाउंट कहा जाता है। करंट अकाउंट डेफिसिट या फिर करंट अकाउंट खसारा किसे कहा जाता है? अगर किसी मुल्क का इंपोर्ट बिल उसके एक्सपोर्ट बिल से ज़्यादा होगा तो उस मुल्क का करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, यानी करंट अकाउंट खसारे में होगा। करंट अकाउंट सरप्लस की सूरत में होता है। अगर किसी मुल्क का एक्सपोर्ट बिल उसके इंपोर्ट बिल से ज़्यादा है तो उस मुल्क का करंट अकाउंट सरप्लस होगा, यानी उस मुल्क का करंट अकाउंट सरप्लस यानी इजाफी होगा। देखें, किसी भी मुल्क में दो किस्म की ही इंपोर्ट्स की जा सकती हैं। एक वो इंपोर्ट जो किसी भी एंड यूज़र के इस्तेमाल में आती है, वो पहनने की, खाने पीने या किसी किस्म की भी कोई आइटम हो सकती है जो एंड कंज्यूमर यूज़ करता है। दूसरी वो इंपोर्ट है जो इंडस्ट्रियल लेवल पे की जाती है, वो रॉ मटेरियल की सूरत में हो सकती है या फिर वो मशीनरी की सूरत में हो सकती है जो मुल्क में इंपोर्ट करवाई जाती है। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, क्या किसी मुल्क का करंट अकाउंट डेफिसिट या फिर करंट अकाउंट सरप्लस होना उस मुल्क की इकॉनमी की गुड हेल्थ या बैड हेल्थ के बारे में इंडिकेट कर सकता है? आपको जान के हैरत होगी कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, किसी भी मुल्क का करंट अकाउंट डेफिसिट या करंट अकाउंट सरप्लस होना उस मुल्क की इकॉनमी की बुरी या अच्छे होने को इंडिकेट नहीं कर सकता। करंट अकाउंट डेफिसिट और करंट अकाउंट सरप्लस इट्स जस्ट अ नंबर्स। किसी मुल्क की इकॉनमी को देखने के लिए और बहुत से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनको देख के उस इकॉनमी के गुड और बैड होने का अंदाज़ा लगाया जाता है। अगर बात करें करंट अकाउंट डेफिसिट की, करंट अकाउंट डेफिसिट की अगर कोई गवर्नमेंट क्लेम करती है कि करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर दिया तो सवाल ये पैदा होता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट अपनी इंपोर्ट्स को घटा के कम किया है या कैसे कम किया है। अगर कोई गवर्नमेंट कहती है कि हमने करंट अकाउंट डेफिसिट इंपोर्ट्स को घटा कर कम किया है, तो यहाँ पे दो सवाल पैदा होते हैं। पहला ये कि अगर ऐसी इंपोर्ट्स जो एंड कंज्यूमर यूज़ कर रहा है, अगर वो कम हुई हैं तो इट मीन्स उस मुल्क की पब्लिक की परचेजिंग पावर कम हो रही है, क्योंकि पहले अगर वो इंपोर्टेड अशिया यूज़ कर रहे थे और इंपोर्ट हो रही थी लेकिन अब नहीं हो रही हैं। तो दूसरी किस्म की इंपोर्ट आ जाती है इंडस्ट्रियल इंपोर्ट, जो रॉ मटेरियल मशीनरीज हैं। इस इंपोर्ट में और बात करें तो इस इंपोर्ट में अगर एक गवर्नमेंट क्लेम करती है हमने इंपोर्ट्स को कम किया, अगर इस किस्म की इंपोर्ट कम होती है तो इट मीन्स आपके मुल्क की जीडीपी ग्रोथ नीचे जाने वाली है। माशी तज्जियाकारों के मुताबिक अगर करंट अकाउंट डेफिसिट को करंट अकाउंट सरप्लस में लेके जाना है तो उसका एक ही हल है कि अपने मुल्क की एक्सपोर्ट बिल को इतना बढ़ा लें कि आपका इंपोर्ट बिल एक्सपोर्ट बिल से कम हो जाए। तभी आपका करंट अकाउंट डेफिसिट करंट अकाउंट सरप्लस में जा सकेगा। उम्मीद है कि आपको ये काविश पसंद आएगी और आप इसको भरपूर सराहेंगे।